कार्बन स्टील, और उसको क्या किया जाता है, हार्डनिंग हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है। H+T यानी हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है। की रचना कैसी होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सरफेस गेज एंड स्क्राइबर की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरफेस गेज एंड स्क्राइबर, चलिए सरफेस गेज देखते हैं। उसके पार्ट एंड कंस्ट्रक्शन यानी उसके पार्ट कौन से हैं ये भी देखने वाले हैं और उसका कार्य क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सरफेस गेज यानी सरफेस गेज के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज कैसा काम करता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज कैसा काम करता है, ये भी हम देखने वाले हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। हमारा चौथा पॉइंट है यूज़ ऑफ सरफेस गेज यानी सरफेस गेज का यूज़ कहाँ पर करना है। और हमारा पांचवा पॉइंट है प्रिकॉशन यानी हमें सरफेस गेज यूज़ करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह है हमारा सरफेस गेज, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज है ये। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस गेज को और किस किस नाम से जानते हैं। तो उसको मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं और स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों इसका जो मेन तौर पर यानी इसका जो उपयोग है यह किसके लिए बनाया गया है, किस काम के लिए, वह मार्किंग एंड चेकिंग टूल, मार्किंग एंड चेकिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर जो यह स्क्राइबर लगा हुआ होता है इसका जो यूज़ है वह मार्किंग के लिए किया जाता है। यह हम आगे सविस्तर जानने वाले हैं। और इसका जो दूसरा यूज़ है वह क्या है, लेथ मशीन पर फोर्जा चेक में जॉब को ट्रू करने में, चेक में सही से फिट हुआ है या नहीं यह चेक करने के लिए सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज है। चलिए पार्ट देख लेते हैं। तो इसका जो बेस है वह कौन सा है, बेस आयताकार है। ये बेस का जो भाग है वह क्या है, फ्लैट है और उसको क्या किया गया है, अच्छी तरह से मशीनिंग करके उसमें एक वी ग्रू काट दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वी ग्रू है। इसका उपयोग क्या है, अच्छी तरह से लेथ मशीन पर जो भी स्लाइड होती है उस पर स्लाइडिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप आसानी से स्क्राइबर की मदद से मार्किंग, जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं। दूसरा भाग कौन सा है हमारा, स्पिंडल। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है स्पिंडल। स्पिंडल क्या है, ये जो गोलाकार जो है रॉड की तरह दिख रहा है ये हमारा स्पिंडल है। अब यह गोलाकार क्यों है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्लैंपिंग है, यह क्लैंपिंग में क्या है, यह स्क्राइबर फिट किया गया है। इसको ऊपर नीचे करने में आसानी हो इसलिए यह गोलाकार स्पिंडल बनाया जाता है। यह स्पिंडल कहाँ पर स्थित है, बेस के ऊपर है। रॉकर आर्म और क्लैंपिंग यूनिट के मदद से हमने स्पिंडल को जो है वर्टिकल दिशा में हमने उस पर खड़ा किया है बेस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्क्राइबर। दोस्तों हमारा तीसरा पार्ट है स्क्राइबर। अब स्क्राइबर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो उसका यूज़ मार्किंग के लिए किया जाता है। और दोस्तों यह स्क्राइबर जो है, ये जो क्लैंपिंग यूनिट है इसके मदद से क्या किया जाता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है। और अगर हमें जहाँ पर भी मार्किंग करनी है वहाँ पर हम क्लैंपिंग नट से उसको लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कौन सा है वह, क्लैंपिंग नट। क्लैंपिंग नट का जो यूज़ है क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्पिंडल है, अब मान लीजिए हमें स्क्राइबर को इस जगह पर उसको स्थिर करना है, एक जगह पर ही उसको रोक के रखना है और यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो क्या करना, ये इस नट को थोड़ा सा लूज़ करके हम इसको ऊपर खिसका कर वहाँ पर
उसको टाइट करके वहाँ पर लॉक कर सकते हैं और हमारी मार्किंग की क्रिया हम पूरी कर सकते हैं। इसके लिए क्लैंपिंग नट का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट क्या है, रॉकर आर्म। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्पिंडल है इसको किसी भी दिशा में सेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको सेट कर सकते हैं इस रॉकर आर्म की मदद से हम। चलिए नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो ये जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये जो स्क्राइबर है इसकी सूक्ष्म यानी माइक्रो मूवमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है हमारा, गाइड पिंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों है गाइड पिंस। अब इन गाइड पिन का उपयोग क्या है, सरफेस प्लेट के जो एज होते हैं वहाँ से जॉब पर समांतर मार्किंग करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस गेज। दोस्तों यह है हमारा फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज। दोस्तों इसका जो बेस है यह बेस स्क्वायर में रहता है या गोलाकार भी रहता है, लगा हुआ आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें भी क्लैंपिंग यूनिट रहता है, स्क्राइबर रहता है और इसकी जो रचना है यह सादी रहती है, सिंपल रहती है। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें वी ग्रूव नहीं रहता है, ये एक आप देख सकते हैं। और इसका जो स्पिंडल है वह वर्टिकल दिशा में रहता है, वह दूसरी दिशा में नहीं मुड़ सकता, यह एक बात है। चलिए दूसरा टाइप देख लेते हैं। दोस्तों यह हमारा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब देखिए इसकी रचना मैंने आपको अभी अभी बताया था पूरे डिटेल में, यूज़ है मैं आपको अब बताने वाला हूँ। दूसरा टाइप सरफेस गेज है, उसके अकॉर्डिंग यह जो है वह मार्किंग के लिए आसान है और जल्दी से हम मार्किंग कर सकते हैं और सूक्ष्म भी मार्किंग कर सकते हैं, यानी माइक्रो में हम मार्किंग कर सकते हैं। और जो इसकी गाइड पिन होती है यह जॉब पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का यूज़ क्या है। चलिए आगे देखते हैं यूनिवर्सल या सरफेस गेज का जो उपयोग है कौन से कार्य में करते हैं। यूज़ ऑफ सरफेस गेज, जॉब पर पैरेलल एंड सीधी रेखाएं खींचने के लिए, पैरेलल और सीधी रेखाएं खींचने के लिए जॉब पर। दूसरा कौन सा है, जॉब सीधा है या नहीं यह चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग क्या है इसका, जो लेथ मशीन है उस पर फोर्जा चेक में जॉब ट्रू करने के लिए, यानी वह जॉब सीधा बैठा है या नहीं चेक में, यह चेक करने के लिए सरफेस गेज का यूज़ किया जाता है। और एक क्या यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये जॉब है, ये जॉब की जो ऊंचाई है यहाँ से इसकी ऊंचाई समान है या नहीं, एक समान, यह चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रिकॉशन क्या क्या लेनी चाहिए, यानी सरफेस गेज का यूज़ करने से पहले हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहली जो सावधानी है हमें क्या बरतनी चाहिए, जो यह सरफेस गेज है इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। उसका जो स्पिंडल है, दूसरी सावधानी क्या है, उसका जो स्पिंडल है वह क्या है, वह 90 डिग्री में होना चाहिए, 90 डिग्री में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 45 डिग्री में, 60 डिग्री में। उसका जो स्पिंडल है वह कितनी है, 90 डिग्री में होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और क्या है, ये जो उस पर स्क्राइबर लगा हुआ होता है वह जॉब का जो सरफेस होता है उसके पास में होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्क्राइबर की हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। स्क्राइबर की पूरी जानकारी अब हम देखने वाले हैं। आखिर स्क्राइबर क्या होता है, उसका मटेरियल, उसका जो पॉइंट है वह कितने डिग्री में हमें रखना चाहिए, पूरी जानकारी हम ले लेंगे।
दोस्तों ये जो स्क्राइबर होता है वह जॉब पर फाइलिंग और मशीनिंग करने के लिए जो भी हम रेखाएं खींचते, मान लीजिए यह हमारा जो है जॉब, यह पूरा जॉब है, ठोस जॉब है। अब इस पर क्या करना है, हमें मार्किंग करना है। तो मार्किंग के लिए क्या है, स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ तक हमें क्या करना है, यह जॉब कट करना है तो हम यहाँ पर ऐसी मार्किंग कर सकते हैं। छोटी रेखाएं खींचने के लिए जो यह पॉइंट रहता है तो क्या किया जाता है, 12 से 15 डिग्री तक क्या किया जाता है, 12 से 15 डिग्री उसको ऑयल स्टोन पर घिसते हैं। ऑयल स्टोन पर क्या करते हैं, उसको ग्राइंड किया जाता है या उसको रगड़ दिया जाता है ऑयल स्टोन पर। अब ऑयल स्टोन पर रगड़ने का क्या कारण है, क्योंकि वह जो इसका जो पॉइंट है वह शार्प हो जाए और हमारी मार्किंग जो है वह छोटी और आकर्षक हो, छोटी हो, ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे। और ये जो स्क्राइबर है, इनकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी रहती है, 125 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक। आप ध्यान में रखिए कितनी, 125 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई अवेलेबल रहती है। अब इसका मटेरियल जो है स्क्राइबर का वह क्या है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील है। और उनको क्या किया जाता है, हार्डनिंग एंड ग्राइंडिंग। आप मटेरियल लिख लीजिए, हाई कार्बन स्टील, और उसको क्या किया जाता है, हार्डनिंग हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है, H+T यानी हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है। आप इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़कर हम देखते हैं स्क्राइबर के टाइप्स। दोस्तों स्क्राइबर का पहला जो टाइप है वह है स्ट्रेट और प्लेन स्क्राइबर, और दूसरा जो टाइप है वह है बेंट स्क्राइबर। अब इसको प्लेन स्क्राइबर क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो बॉडी है वह एक सीधी पेंसिल की तरह रहती है और इस पर नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग किस लिए की जाती है, हमें अच्छी तरह से ग्रिप मिल जाए इसलिए की जाती है। दोस्तों स्क्राइबर का जो उपयोग है वह उपयोग क्या है, जो हमारा जॉब रहता है उस पर एक पेंसिल की तरह मार्किंग करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा है, बेंट स्क्राइबर। अब इसको बेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो इसका एक सिरा है उसको तोड़ दिया गया है, इसकी वजह से इसको बेंट स्क्राइबर भी कहा जाता है। और यह डबल एंडेड स्क्राइबर है, यानी हम इस स्क्राइबर की मदद से दोनों तरफ से मार्किंग कर सकते हैं। तो स्क्राइबर का जो उपयोग है, यानी इसकी रचना कैसी होती है, एक तो इसकी रचना प्लेन स्क्राइबर की तरह होती है, लेकिन क्या है, इसका जो यह पीछे वाला भाग है उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री में, कितनी 90 डिग्री में मोड़ते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी रहती है, 20 से 30 मिलीमीटर तक रहती है। 20 से 30 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई रहती है। और दोस्तों इसका जो यूज़ है वह आमतौर पर मार्किंग के लिए ही किया जाता है, लेकिन इस जो बेंट है, उसका जो बेंट किया हुआ भाग है उस पर हम क्या कर सकते हैं, लेथ मशीन पर जो इंटरनल मार्किंग करते हैं, यानी जो हमारा, मान लीजिए हमें एक लोहे का पाइप है, यह उसके अंदर मार्किंग करनी है, तो कैसे करेंगे हम मार्किंग, तो इस स्क्राइबर से हम उसके अंदर मार्किंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है। और एक उपयोग क्या है इसका, लेथ मशीन पर जॉब को ट्रू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फोरजॉचक में जॉब को ट्रू करने के लिए स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। अब हमें स्क्राइबर यूज़ करने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, या हमें कौन सी यहाँ पर प्रिकॉशन लेनी चाहिए, यह हम इसको देख लेते हैं। स्क्राइबर होता है, इसका जो यह टोक है यह नुकीला होता है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, इसको जो इसकी जगह है उस पे ही उसको रखना चाहिए। जब हम यूज़ करते हैं तो इसका जो यह पॉइंट है, यह पॉइंट का जो भाग है उसको क्या नहीं करना चाहिए, जो भी हार्ड सरफेस होता है उस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसको नहीं ठोकना चाहिए, यानी उसके ज़रिए वह जो टोक होता है वह ख़राब हो सकता है
और हमारी मार्किंग का जो है वह मार्किंग बारीक ना होके हमारी मार्किंग मोटी हो जाती है, इसलिए उसका जो टोक है वह हार्ड सरफेस पर हमें नहीं घिसना चाहिए। तीसरी प्रिकॉशन क्या है, जब हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या करना चाहिए, कॉर्क कैप लगाकर रखना चाहिए। कौन सा, कॉर्क, CORK, कॉर्क कैप लगाकर हमें उसको रखना चाहिए। पॉइंट होता है वह नुकीला होने की वजह से हमें ईजा भी जख्म कर सकता है, इसलिए इसको कॉर्क कैप लगाकर उसकी जगह पर रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। CBT एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ की पूरी वीडियो देखिए, सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।